हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के टारगेट और सपोर्ट लेवल के बारे में। साथ ही हमारा ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की एडवाइस बिल्कुल भी नहीं। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक हमारा लॉन्ग टर्म में अपट्रेंड में दिखाई दे रहा है, क्योंकि 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। तो 200 डेज का जो मूविंग एवरेज होता है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब तक स्टॉक इसके ऊपर है आप लॉन्ग टर्म में आराम से बैठे रहिएगा। ये एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। जब स्टॉक इसके ऊपर है तो आप आराम से वेट कीजिएगा कि स्टॉक कहाँ तक ऊपर जाएगा। अब दूसरा तरीका होता है कि स्टॉक अपने हाई को ब्रेक करके नया हाई बना रहा है, जैसे कि यहाँ पर बनाया स्टॉक ने 950 का। फिर स्टॉक ने हाई बनाया हमारा 1065 का। तो अब स्टॉक ऊपर हाई बनाते हुए जा रहा है, तो हमें इन दूसरे तरीके से पता चलता है कि स्टॉक ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक का ऊपर का हाई जो बना है वो हमें इंडिकेशन दे रहा है कि स्टॉक लगातार अपट्रेंड में है। तीसरा तरीका होता है कि स्टॉक का जो लो है वो देख सकते हैं यहाँ पर बना था, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया और फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया और फिर स्टॉक ने लास्ट में ये लो बनाया। तो जब भी स्टॉक लास्ट का हाई बनता है और जब स्टॉक गिरते हुए आता है तो उसके लो को आप अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा। भले स्टॉक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपको हमेशा से एक सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस लेकर के चलना चाहिए। वैसे तो मेरा ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए बाय सेल की एडवाइस नहीं है, पर फिर भी आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अगर लास्ट का लो टूटा इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक ने एक सपोर्ट लेवल को तोड़ा है, स्ट्रॉन्ग वाले को। और वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल वो होता है जब स्टॉक उसके ऊपर जाने की हिम्मत नहीं करता है। तो लास्ट के लो को आप हमेशा अपना सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा। अब स्टॉक हमारा अगर देखेंगे तो 3-4 दिन की कैंडल ग्रीन बनी हुई है और चारों कैंडल को हाई ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। और जब तक स्टॉक हमारी ग्रीन कैंडल बनाएगी, हाई बनाएगा, तब तक हमें वेट करना है, तब तक हमें अपना प्रॉफिट नहीं लेना है। जब स्टॉक हमारा रेड कैंडल बनाना स्टार्ट कर देता है और लो के पास क्लोजिंग देता है और पिछली कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं करता है, तो हमें अपना प्रॉफिट लेने के लिए सतर्क रहना है। अब स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। अब स्टॉक को यहाँ से अब ट्रेंड को अगर फॉलो करना है तो इस लो को नहीं तोड़ेगा और स्टॉक ऊपर लो बनाएगा। और उस केस में मैंने आपका सपोर्ट लेवल यहाँ पर बता दिया है, 950 का बन सकता है, जो कि इस पुराने लो के ऊपर रहेगा। और टारगेट की बात करें तो एक छोटा सा टारगेट आप इस कैंडल के लो का रखिएगा, 1009 या 1010 का। ठीक है, ये टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट इस कैंडल का हाई रखिएगा 1047 का। ये दो टारगेट अगर अचीव हो जाते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि हमें पता चले फिर से स्टॉक ऊपर जाएगा या नहीं, क्योंकि चार्ट हमें सब कुछ बताता है। उसके बाद देखिएगा, अगर टॉप पर हमारी इस तरह की इन्वर्टेड हैमर बनती हैं और लो का ब्रेकआउट होती है तो गिरावट आती है, जैसे कि यहाँ पर बनी, उसके बाद यहाँ पर भी बनी 2 बार, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बनी। तो जब भी स्टॉक हमारे पुराने हाई के पास आता है और स्टॉक में हमारे इन्वर्टेड हैमर बनती हैं और अगर वो रेड कैंडल बन जाती हैं, लो के पास क्लोजिंग होती हैं, तो डेफिनेटली स्टॉक में गिरावट आ सकती है। 99% 1% चांस होता है कि स्टॉक ना तोड़े और नीचे ना जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं विराम कर दें। अभी स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो जाने दीजिएगा। टारगेट मैंने बता दिया है, स्टॉप लॉस बता दिया है, सपोर्ट लेवल भी मैंने आपको बता दिया है। जब तक स्टॉक 200 दिनों की मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक तो आप बने रहिएगा। चलिए धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।